ये आँख अपनी खोल रियाजुल उलूम है, शीरी ज़बान बोल रियाजुल उलूम है, जारी है इस पे हज़रत। अब आइए हजरात मोहतरम सरप्रस्त जलसा, हम सब के मुशफिक करम फरमा मुरब्बी, हम सब के रहबर, हम सब के रहनुमा अली जनाब हजरत मौलाना इस्लामुद्दीन साहब कासिम दामत बरकातुहुल आलिया से दरखास्त गुजार हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने बयान खिताब से हम सामईन के कुलूब को मुस्तफिज फरमाए। जनाब हजरत मौलाना इस्लामुद्दीन साहब कासिम दामत बरकातुहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद इला आखिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्नासु कुल्लुहुम हालिकून इल्लल आलिमून, अल आलिमून कुल्लुहुम हालिकून इल्लल आमिलून, अल आमिलून कुल्लुहुम हालिकून इल्लल मुखलिसून, अल मुखलिसून अला खतरिन अज़ीम। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। स्टेज पर बैठे हुए जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन हजरात और फिर मिल्लत इस्लामिया के दीवानों और परवानों सामईन हजरात, यकीनन ये रात गवाह बन के रहेगी। जिस रात में आपने एक जलसा सीरत नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बैठने की, आने की, शिरकत करने की ज़हमत की है। आना और बैठना और सुनना ये सब इबादत में शामिल है। इस जगह का नाम बहुत दिनों से सुना करता था। मैं बिल्कुल बगल और पड़ोसी होने के नाते अब तक मुझे इस गांव में, इस जगह में आने का मौका नहीं मिला था। पहली दफा मेरे यहाँ चंद वालामा तशरीफ ले गए, इन्होंने तारुफ करवाया शिव नगर। आप जान लीजिए, मुतारफ हो जाइए, पहचान लीजिए। हमारे हिंदू भाइयों के नाम पर, उनके शिव जी के नाम पर इस गांव का नाम है। और हमारे वालामाए मुहक्किकीन ने लिखा कि हिंदुस्तान के अंदर हजरत शीस अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह ने भेजा और उनकी कब्र इसी हिंदुस्तान के अंदर में है, जो तारीख के अंदर लिखी हुई बात है। इस लिहाज से शीस अलैहिस्सलाम का संस्कृत वाला नाम शिव जी है। तो नामों से, भाषाओं से, तमाशाओं से हम सब के सब एक हैं। ये शिव जी का नाम, शीस अलैहिस्सलाम जिस पैगंबर और नबी का नाम है, उस भाषा को अरबी से निकालकर संस्कृत में नाम रखा शिव नगर। इसलिए लायके मुबारकबाद हैं यहाँ के आने वाले और यहाँ के बाशिंदा कि कम से कम शीस अलैहिस्सलाम यानी शिव जी की बात को मानने वाले हैं, तस्लीम करने वाले हैं। मेरे भाइयों, एक बात बखूबी आप समात फरमावें, सबको एक ही काम करना है।
जरा जोर से कह दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज नहीं आई, लगता है ऊँग आ रही है, नींद आ रही है। इससे पहले उलमा ने, शोराए-इज़ाम ने बहुत सारी बातें रखी, आपको बेदार करने की कोशिश की है। ईमानी एतबार से, दिल के एतबार से, मोहब्बत के एतबार से जाग जाइए और जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, सबको एक ही काम करना है, जीना है और मरना है। रही बहस रंजो राहत की, ये तो वक्त का गुजर जाना है। मेरे भाइयों, ये जलसा कामयाब है। इसके जलसा के अराकीन को मैं दुआ करता हूं, अल्लाह पाक उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी बागो बहार नसीब अता फरमाए और इस जगह को पाक और मुकद्दस बना दे। इस जगह की निस्बत मदरसे और मस्जिद से है। इस बुनियाद पे अल्लाह पाक यहाँ के लोगों से राजी हो जाए। मैंने इस वक्त कुरान हकीम की आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुजदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। मेरे भाई, अल्लाह ताला ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खिताब फरमाया कि यकीन जानो, याद रखो, मोहम्मद मेरे रसूल हैं, मैंने उनको भेजा है, ये मेरा पैगंबर है, ये पयाम इलाही को लेकर तुम्हारे पास में आया है। ये तारुफ के मोहताज नहीं, मैं उनको पहचानता हूं, तो यकीनी तौर पे तुम्हें पहचानना होगा। जिसे अल्लाह पहचाने, दुनिया वाला कोई पहचाने या नहीं पहचाने, जिसे अल्लाह पहचानता है, यकीन जानिए उसे कायनात का हर जर्रा पहचानता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु, फरमाया कि जो उनके साथी लोग हैं, मोहम्मद भी जो अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो कुफ्र के मामले में बड़े सख्त हैं। आज मुसलमानों को देखेंगे आप, उनके रिहायशी अंदाज, गुफ्तारी अंदाज, खाने पीने का अंदाज, चलने फिरने का अंदाज, घर के मुआशरा वाला अंदाज, बहू बेटियों से मिलने का अंदाज, बच्चों से मिलने का अंदाज, इन तमाम चीजों के अंदर में शरीयत को ताक पे रखाया है। इस जलसा से, जमातों से, मदरसों से, इन तमाम से मकसद ये है कि हम सब से अल्लाह राजी हो जाए, वरना इस जलसे की कोई जरूरत नहीं थी। आज हमारी और आपकी ये रात जो गुजर रही है शिवनगर के अंदर में, सच मानो में अगर आपने यकीन जान लिया और ये कह दिया, ए मेरे रब तू मुझे देख रहा है, मैं तुझे नहीं देखता हूं, मेरे चंद लम्हे की इबादत को जो मैंने तिलावत सुनी है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैंने दरूद भेजी है, अगर तूने मुझे कबूल कर लिया तो हम सब का खात्मा ईमान पे होगा। यहाँ के अराकीन जलसा ने बड़ी मेहनत और मोहब्बत के साथ हम लोगों को बुलाया और मकसद सिर्फ ये था कि इनके साथ और आपका साथ जब हो जाएंगे तो हम सब से अल्लाह राजी हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, अभी मैंने कहा सबको एक ही काम करना है, जीना है और मरना है। जीने के बाद कहां जाते हैं भाई? मरना है, मर जाते हैं। और इंसान का अमल नहीं मरता। इज़ा मातल इंसान फन क़ता अमलहु इल्ला सलास औलादुन सालिहुन व इल्मुन नाफिउन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान जब मर जाता है तो उसके सारे अमाल खत्म हो जाते हैं दुनिया में ही। नमाज पढ़ी थी, तिलावत की थी, इल्म की बुनियाद पे आलिम बने थे, हज भी किया, ज़कात भी दी, तमाम चीजें दुनिया के अंदर में खत्म हो जाती है।
मरने से पहले पहले, लेकिन 3 चीज साथ जाती है। कहा क्या है वो? कि औलादुन सालिहुन, उस मरने वाले की औलाद नेक हो। जब वो कब्रिस्तान में हिंदुस्तान से पहुंच जाए, उसकी औलाद अल्लाह और उनके रसूल के रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ने वाला हो जाए, तो वो सदका है। वो मरने के बाद कब्रिस्तान तक में उसको सवाब मिलेगा। जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर में पूरी जिंदगी नमाज पढ़ता रहा, जमातों में, मदरसों में, नेक कामों के अंदर में लगा रहा, ये सारे के सारे इन कामों का सवाब जब उसकी नेक औलाद हो रहेगी हिंदुस्तान के अंदर में, तो कब्रिस्तान के अंदर में उसको सवाब मिलेगा। औलादुन सालिहुन, नेक औलाद हो। और उसके बाद फरमाया इल्मुन नाफिउन, ये जो उलमाए किराम आपके सामने हमारे अजीज मुकर्रमीन सब यहाँ बैठे हुए हैं, कम उम्र के उलमा और शोरा हैं, बड़ी कीमती बात बोलते पढ़ते हैं। मैं दिल से दुआ करता हूँ आप सब भी दुआ करें कि यह हमारी नस्लों की पूंजी है। ए मेरे रब, इन नस्लों को तू आगे बढ़ा और दुनिया के अंदर में भी कामयाब फरमा और आखिरत में भी कामयाब फरमा। ये सिपाहान इस्लाम है, इसकी जिम्मेदारी है कि सारे मुसलमानों की, सारे इंसानों की इसके अंदर में हिफाजत करे। तो मरते मरते सबको क्या करना है? उसके बाद फरमाया सदक़तुन जारिया, एक अमल है जो सदका जारिया है, जो इंसान के मरने के बाद भी कब्र में उसको सवाब मिलता रहेगा। वही है मदरसा, वही है मस्जिद, वही है उलमाए किराम, जिसको चंद पैसे आपने मदरसों में खर्च करके उसे हाफिज कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया। याद रखिए, जब तक हुफ़ाज़ किराम और उलमा इज़ाम इस हिंदुस्तान के अंदर में पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, मस्जिदों के लोटों को टरखाते रहेंगे, इस सब का सवाब मरने वाले को मिलेगा। अगर आपने उनसे मोहब्बत की, अगर आपने उनको गले लगाया, अगर आपने उनके हाथों से मुसाफा किया, तो आपको इसका मुसाफा करना, मुलाकात करना, सलाम करना, ये सब के सब सवाब में दाखिल है। एक बात और बताइए, हम और आप जमीन जायदाद खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, बड़ी शोहरत पाते हैं नाम के जरिया से, काम के जरिया से। ये मरने के बाद उसके जायदाद का मालिक उसका बाल बच्चा होता है, बेटा होता है, बेटियां होती हैं। और यहां अगर मैं कह दूं बेटियां भी होती हैं, तो आप सब कहेंगे मौलवी साहब बेटा का तो दे छिए, लेकिन बेटी का काम। बहुत शर्म की बात है। दाढ़ी रखते हैं, टोपी रखते हैं, नमाज भी पढ़ने के लिए कभी कभी आ जाते हैं, नहीं तो जुम्मन मियां तो है ही है ना। मजाक उड़ा दिया मुसलमानों ने नमाज का, शरीयत का। दुकानों में, बाजारों में, औरतों के मैदानों में जाकर के देखो कितनी बहादुरी वाली बात करता है। पूरे हिंदुस्तान की बात चंद मिनटों में कर जाएगा, लेकिन आकाए नामदार जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की 1 मिनट बात नहीं करता। कमाल तो ये है, आज जमातों का काम आपने देखा कि हमारे बीच जमातें आती रहती हैं। मैं हाफिज जी का नाम भूल रहा हूं, हाफिज निजामुद्दीन साहब ने इस जगह पे एक मदरसे को बनाया, मस्जिद भी बनाई। आप सारे लोगों के ताउन और मदद से अल्लाह पाक उनकी उम्र को कबूल फरमाए, उस मस्जिद को, मदरसे को भी कबूल अता फरमाए। पूरी दुनिया के अंदर में एक ऐलान किया जाता है कि मुसलमानों याद रखो, अगर तू मुसलमान होना चाहता है तो तेरी जान के लिए से ज्यादा, तेरे माल से ज्यादा तेरे ईमान की कीमत है, और ईमान के लिए एक जान है, वो नमाज है। लेकिन नहीं, मियां सुनता तो है लेकिन जिद पे अड़ा हुआ है। आईने रूह, आईने जान, नमाज को बताया गया कि ये नमाज आईने ईमान है। अगर हम में से कोई मौलाना साहब, हाफिज साहब मर जाएंगे तो कहेंगे ये मैयत है, लाश है, मौलाना साहब नहीं है।
कलेक्टर साहब नहीं है, चपरासी साहब नहीं है, कोई मुलाजिम साहब नहीं है, बड़े साहब नहीं है, ना छोटे साहब हैं, एक लाश और मैयत है। भाई नाम तो चला गया मौत होने के बाद। जिस तरीके से रूह खत्म होने के बाद हाथ पांव आंख नाक जिस्म का कोई भी जोड़ काम नहीं करता है, इंसान की जिंदगी खास तौर पे जो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके बालिग होने के बाद सही सालिम सेहतमंद होता है, पागल और दीवाना नहीं होता है, तो उसके अंदर में ईमान यही है कि जब तक नमाज पढ़ता रहे। आज देखो जमातों के जरिए, मदरसों के जरिए, मौलवियों के जरिए मौलवी साहब को देखता है तो घर में घुसक जाता है, कहीं चंदा लत नहीं लिया। अल्लाहु अकबर, इतनी घबराहट होती है। एक जगह मैं गया, बड़े साहब चचा मोहतरम बैठे हुए थे कुर्सी पे, यूं देखा तो शक्ल की सूरत बदल गई। भाई ऐसा देखा पढ़ने को मिलता है कि नहीं? कहा अस्सलाम वालेकुम, यानी आधी जबान में कहा वालेकुम सलाम, कहीं कहीं जोर से ना कहता है। कहा चचा अल्लाह का शुक्र है आप जी हैसियत आदमी है, रईस कौम है, इस इलाके में आपकी बड़ी शोहरत है, मैं सुन के आया हूं। मौलवी साहब कौन काम से पहना बोला ना, ये भी बेचारा समझदार था, वो समझदार जो हामान और कारून और फिरौन और नमरूद शद्दाद था। कहा मौलवी साहब काम की छाई बता। कहा कि चचा मस्जिद बनानी है, आया हूं अल्लाह के घर बनाने के लिए दामन फैलाकर, अगर आपसे कुछ हो जाए तो मेरे दामन में डाल दीजिए। बेचारा बुढ़वा सोचा आप करें तो क्या करें, मस्जिद की बात कर रहा है, कूद करके उठता है, घर में घुसता है और जाता है, मोहतरमा से बुढ़िया से पूछता है कि मौलवी साहब वाले चंदा लकी करवी। वो बेचारी कपड़े को संभालते हुए ने कहा क्या चाहिए। अब मौलवी साहब बेचारा तो पहले से डरा हुआ था ही, उससे ज्यादा डर गया जब वो खातून आई। अब ये परेशान है बेचारा चंदा वाला। अरे भाई मैं तो अल्लाह के वास्ते आया था, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे रब का फरमान है यारो, मेरे रब आप तुम्हारे रब सबका रब ये फरमाते हैं, यकीन जानो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा लेन देन सब अल्लाह के लिए हो जाए तो अल्लाह राजी हो जाएगा। ये दिखावे की नमाज नहीं हो। चलो मौलवी साहब आए हैं तो चलो चंद आदमी गए, नमाज में खड़े हो गए। पूछिए उन बूढ़ों से कि वजू आता है? कहो की कहा मौलवी साहब सीखने अच्छी है। बाबा नमाज में की पढ़े छा? तू पूछे ले लग गया, बड़े घमंड में बोलेगा कि ते उम्र गुजर गए हमरा नमाज पढ़े ले नहीं आवे छे, यानी शर्म लगती है। और एक बात याद रखिए, मैयत जब होती है ना, सारे रिश्तेदार दौड़ते हैं, बाबा हो, काका हो, नाना हो, सब का करके आते हैं। और उस कुंबा में कोई आलिम और हाफिज होता है तो बड़े फख्र से कहता फला आदमी गुसल देंगे। अब बेचारे हाफिज कोई आलिम थे, उसके घराने में आया तो कहा गुसल खाने में ले चलो नाना को। जब दादा को नाना को ले गया गुसल खाने के अंदर में, तो पूरे के पूरे इधर भी बाबा इधर भी बाबा बना हुआ था। दाढ़ी तो थी, टोपी भी पहनता था, अल्लाह के घर में भी कभी कभी आता था। उसे पता नहीं था कि पाकी कैसे होती है। अब तो शर्म की बात होती है कि नाफ के नीचे का बाल, बगल का बाल, अगर बूढ़ा बुढ़िया रख करके कब्रिस्तान जाए, 100 साल 50 साल तक नमाज पढ़ के चला जाए, चली जाए, एक भी नमाज नहीं होगी कि बगैर इसके निकाले हुए तहारत नहीं होगी। और जब तक तहारत नहीं होगी तो नमाज नहीं होगी। कि कहो मौलवी साहब लाज लागे छे, ये सुनते हुए शर्म आती होगी हम सबको कि लंबी उम्र गुजर गई, कब्रिस्तान में हम जाने को तैयार हैं, लेकिन जिद पे अटे हुए हैं
कि मुली साहब की बात है नहीं छे। एक बात याद रखिए, रात लंबी हो जाएगी, बहुत सारे वालामा, बड़े बड़े नामवर वालामा आपके यहाँ आए हैं, उनसे दुआ भी लेनी है, बात भी, उनके पैगाम को भी सुनना है। मैं लंगड़ा आदमी, इसी बभनगामा की जमीन का रहने वाला, कभी कभार आप लोगों से मुलाकात हो जाया करती है और हो जाया करेगी जब तक जिंदा रहूंगा। यकीन जानिए वो जिद्दी आदमी अल्लाह के यहाँ कभी भी ठिकाना नहीं उसका होगा, कभी भी जन्नत का मुस्तहिक नहीं होगा अगर वो ईमानी एतबार से जिद्दी हो कि सुनबे तो सब कुछ लेकिन करबे मन के। एक बुढ़वा बेचारा बैठा हुआ था, 5-6 आदमी आए उनके पोता को देखने के लिए। जो चीज भी मैं कहता हूं तजर्बे और सच्ची बात कहता हूं। बेचारा लहीम और शहीम आदमी, बड़ा खूबसूरत, बुढ़ापे के अंदर में सुरमा भी लगाए हुए थे। मैं नाम नहीं लेता, इसी मिल्लत इस्लामिया का एक फर्द है, वो अभी भी हयात में है। कहा, रे बेटा, अपने बेटा से बोला के पूछा, कत्ते में भेलो? देखो जो बड़ा घुस पेट करे छी। कल के बाबा तूने सुनी भा गेले? कल के नहीं अनाने है। तो अब बेचारे बुढ़वा को खुजली आ रही थी, बूढ़ा हो गया, पीठ टेढ़ी हो गई थी, मोहब्बत पैसे की दुनिया की इतनी थी, अल्लाह की फरमान, अल्लाह की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमानी नहीं थी, शैतानी थी उसके अंदर में। कहा नहीं अनाने भेलो हमारा कौन है? कल के चुप रहो। ऐसे बुढ़वा को बेटा भी ऐसे ही डांटता है, भटर भटर करे, जाओ तब बैठा। अब फिर भी बेचारे को खुजली आ रही है कि वो बात कहां सुन ली है हमें। बेचारा चला गया, एक दूसरे रिश्तेदार से पूछा, केना केना भेले, कत्तेक में भेले? हमको भी वहां पर पता नहीं था कि ऐसी ऐसी बात हुई है। पूछा कि फूफा आप बहुत परेशान हैं, मामला क्या है? कहा मौलाना साहब तोहर समझ के बात नहीं चाहिए। बेचारे को वहां भी छींक नहीं आने लगी, छींक आने लगी कि अब जब तक नहीं समझेंगे कि कत्ते में भेले तब तक हमको चैन नहीं आएगा। समझ लिया उसका बेटा कि कहीं इनको उल्टी ना हो जाए, जल्दी से पकड़ा उसके बाह को और कहा ना सुना बगल में 3 में एक गाड़ी में बात भेले। कल के ओ आप भेलो ऐसे पहने 2 और 50 एक गाड़ी दे रहे, आप भेलो खाली चल चल। तो समझ में बात आ रही है? ऐसा मुसलमान, जिद्दी मुसलमान, एक तरफ इस्लाम एक तरफ कुरान, और ऐसा शैतान कि जाने को तैयार है हिंदुस्तान, फिर भी लोभ लालच नहीं किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम बहुत जलीलुल कद्र नबी है। याद रखिए वो इब्लीस जो सारे इंसानों को, इनके अमलों को खाने वाला है। अल्लाह ने कहा इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। याद रखो तमाम दुश्मनों से बड़ा दुश्मन, तमाम चोरों से सबसे बड़ा चोर शैतान है। शैतान हमारे आपके नफ्स को, नफ्स 3 तरह का होता है, तफसील में चले जाएंगे। कुरान ने 3 तरह के नफ्स को किया। ये नफ्स लव्वामा, नफ्स अम्मारा, नफ्स मुतमइन्ना। ये तीनों नफ्स से, दोनों नफ्स से गुजर करके मुतमइन्ना में जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस के सामने सुना कि इब्लीस तो बड़ा जिद्दी है, सुनता है सबकी पर करता है मन की। मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने उनको इतना बड़ा मर्तबा दिया था, जब चाहते अल्लाह से बात कर लेते। कुहे तूर पर रोजाना जाते थे, अल्लाह से हम कलाम होते थे, जो बातें और पैगाम अल्लाह का मिलता था अपनी कौम तक पहुंचाते थे। इब्लीस को एक दिन एक बात सूझ गई। जी इससे पहले एक थोड़ी सी बात सुन लीजिए। एक गांव में एक सरगना था गांव का, और आजकल सरगना कौन बोलता है? जो सबसे ज्यादा झूठ बोले, सबसे ज्यादा चुगलखोर हो, सबको लड़ाने भिड़ाने में कामयाब हो जाए, लोग उसको सरगना बनाता। इतना फितीर होता है, अल्लाह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मोहब्बत नहीं। तो पूरे गांव वाले जब तक उसको दावत नहीं देते थे तो उस गांव में मेहमानदारी नहीं होती थी।
एक मर्तबा आज तो दिल्ली पंजाब कमा करके अच्छा अच्छा घर बनाता है लोग, एक लड़का कमा के ऐंठ गया था, फल्ला के हम बोले बे, तब जाकर के मेहमान बोले बे एना नहीं थे। वो बेचारा क्या किया, मेहमानों को आने दिया अपने दर पे, मरड़ को गांव के सरगाना को नहीं बुलाया, खा पी कर मेहमान जब यहां से मुर्ग मुसल्लम चलने लगे तो अपना पोता को, इतना बड़ा पोता था, पूछा रो फल्ला के इतना सब मेहमान चल गए। कल के हाँ दादा, कल के देखी तो दुआर पर छे कि नहीं छे, कल के आप चले ले तैयार छे। ये बेचारा लाठी लिया, छत्ता लिया और जिस रास्ते से मेहमान गुजरता उसी रास्ते में जाके बैठ गया। जब वहां बैठ गया तो मेहमान उसी रास्ते से जाएगा। मेहमान जब उसके करीब में गया, कहा अस्सलाम वालेकुम। आजकल सलाम करने भी नहीं आता, सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम नहीं कहता, सलाम वालेकुम। सुन जो लिया है, लेकिन याद रखो उलमाए हक से पूछो, अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए कि सलाम वालेकुम कहना चाहिए? इतना मुर्दा दिल मुसलमान हो गया है, अरे इतना ज्यादा कम अकल हो गया कि हमें और आपको सलाम करने का भी मालूम नहीं है कि क्या जुमला इस्तेमाल करेंगे। तो उस सरगना ने कहा कि सलाम अलैकुम। मेहमान लोगों ने देखा, दाढ़ी वाले भी थे, बिन दाढ़ी वाले भी थे। कहा वालेकुम सलाम। कल के हो बाबू कत्ते घर भेला? कल के फलना जगह। कत्ते ला रहा था? फलना जगह। अच्छा अच्छा, मेहमानदारी में तहाँ लड़का देखे ले तहाँ। तो पोता को कहा रे बाबू आप ठीक भे गए है ना। उसको ट्रेंड कर दिया था पोता को कि जो हम बोलेंगे उसी में हाँ बोलना। इतनी सी बात बोला, लंबी बात नहीं बोला। बाबू ओकर पोता जे छे फलना के ठीक भे गए ना। अब बताइए, जो मेहमान बेचारा खा पी के डकार करते हुए जा रहा है, चंद चढ़ावा दे के, इतनी सी बात सुनेगा तो क्या बोलेगा? बैठ गया बाबा के बगल में कि बाबा नहीं समझलिए केना भेले। कल के इतना बहुत बड़ा आदमी छे, बहुत अच्छा आदमी छे, वह रहे ओकर पोता का, लेकिन आप ठीक भे गए, बढ़िया भेला रिश्ता जा। फिर उस बेचारे को बात आई कि अब ठीक भे गए। समझ रहे हैं बात आप लोग? और एक बार तो जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मजा नहीं आया, ईमान का साबुन है ये, धोइए कल्ब को, खूब जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा के की ठीक भे गए, हमरो कनी बता दिया कि नहीं बुझलिए। पहने कनी कनी का मिर्गी उठे रहे, दवा दारू कल के ना आप ठीक भे गए। बात समझ में आ रही है? ये बेचारा सारा मेहमान जितना खाना पीना खा के खुशी के मारे जा रहा था, पसीना पसीना हो गया था कि जा रे बेवकूफ कहीं का, कहां पहुंच गया। इसको मिर्गी जब आती थी, मिर्गी कभी ठीक होती नहीं है, उसको आती ही रहेगी। ये शैतान इंसान के बीच में रह करके, शैतान वाला अमल आज भी लोगों के बीच में है मेरे भाई। इसकी बेटी उसके बेटे को 100 चुगलखोर कर करके वो दूसरे के रिश्ते को खराब करके हिंदुस्तान से कब्रिस्तान जाना चाहता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र नबी, अल्लाह से बात करने वाले इब्लीस लईन को एक सूझ समझ में आई, एक बात समझ में आई कि हम तो सबको धोखा दिया, ठग लिया, लेकिन ये बड़े नबी हैं, रोज अल्लाह से बात करते हैं, आज मैं इनको ठगूंगा। भाई सुन रहे सब आदमी, सुनिएगा कि बंद कर दे अपनी बात को। वो इतना जिद्दी था, इतना ढीठ था, इब्लीस सोचा कि सबको मैंने ठगा, आज इसको मैं ठग के छोड़ूंगा, यानी मूसा कलीमुल्लाह को। बिल्कुल वो आज देखा होगा मस्तान लोग जो आता भिखमंगा सब, मूंगा पहना, तस्बीह नहीं तस्बा ले लिया, पगड़ी नहीं पगड़ा बांध लिया, और वो जुब्बा, वो कुब्बा, वो सुरमा, वो लाठी लेकर के मूसा कलीम के राह में बैठ गया। जैसे वो मरर बैठा था कि मूसा इसी रास्ते से आएंगे, मैं उनको कहूंगा, धोखे में डालूंगा, फरेब में डालूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि वो वहां से आ रहे हैं, ये रोने लगा खूब जोर जोर से। आपने देखा होगा नई नई लड़कियां, नई नस्ल की जो घरों में आती है तो भूत बहुत लगता है। हमारे बगल में
बहुत सारे लोग मेरे पास में आते हैं और कहा कि मौलाना साहब फलना का तो तत्भूत लागे छे ना, मुंह रगड़ा लागे छे। हम कहा अच्छा, अरे पहले से उसकी माँ को भी उसकी नानी को भी भूत लगता होगा, इसलिए लगता है। अल्लाहु अकबर। ये बेटियां भूत लग जाए मुसलमान की बेटी को, कैसी मजाक की बात है, हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। उसको तो कुछ और भूत लगा हुआ होता है, ये मोबाइल का भूत। बहुत सारे दोस्त यार होते हैं उसके। शादी हुई, हाँ तो कहा कि इसको बार बार भूत आता है, कितना ताबीज दे लिए हो मौलाना साहब, एक बेर हमरो तू देख दाग, हमर पुतो नए बचे वाली छे। हम कहा अच्छा, एकदम बच जाएगी। कहा मौलाना साहब की करे पड़ते? हमने कहा चलो तुम अपने हाथ से 3 हाथ नीम की इतनी मोटी छड़ी काट के लाओ, मैं उसको दम करूंगा, तुम उसको ले जाना और अपनी पुतों को देखना कि जब हालत भूत होगी तो सिर्फ जोर से जवान लड़के को कहना कि 7 छड़ी मारना, जिंदगी भर कभी वो भूत नहीं लौटेगा। ये बेचारा उसका चचा हमारे पास में आया, मैंने ढोंग किया था, ढोंग जो इब्लीस ने ढोंग किया, मैंने ढोंग किया, पढ़ा उड़ा कुछ नहीं, एक तरकीब सोची थी, वो छड़ी आई, मैंने पकड़ के यूं कर दिया, ढोंग किया मैंने और कहा ले जाओ, संभाल के रखना, कोई बच्चा ना छुए, कोई दूसरा आदमी ना छुए, जब उसे भूत आए 7 छड़ी से कम नहीं मारना। वो बेचारी खाती पीती नहीं थी, पलंग पे सोत जाती थी, दांत को बैठा करके कहती थी हमरा फलना भेजल का। अल्लाहु अकबर, फलना भेजल का, फलनी के माए। अब जब ये छड़ी गई उस घर में, उस बेचारी नई दुल्हन ने देखा ये मामला क्या है, सब दिन तो ताबीज उबीज मिलता था, पानी मिलता था पढ़ने करके, तेल मिलता था, ये कौन सी ताबीज है भाई। हम कहा कि जब भूत लगे तो 7 मरतबे मारना है, फिर जिंदगी में भूत नहीं लौटेगा। ये थोड़ा सा कसमसाई और सोई, बुढ़िया ने आके कहा कि हाँ है बहला। जल्दी से वो नौजवान छड़ी लिया और 7 छड़ी मारता रहा। वो चिल्लाती रही और कहती रही हो बाप अब नहीं बका कि नहीं, जब तक 7 नहीं फुटतो तब तक नहीं छोड़ो। मेरे भाई उस छड़ी ने ऐसा ढोंग दिखाया कि मुझको लगता है कि 2-4 बच्चे भी हो गए होंगे, आज तक भूत नहीं आया। तो हमारी बेटियों को बहुत सारे भूत प्रेत घेरता है, नौजवानों को। अभी त्रिवेणीगंज के बगल में एक नौजवान नशा का के जिसको बोलते हैं शराब, उसको पी के मस्जिद में ससुराल गया था, मस्जिद में जाके लेट गया, 25-30 आदमी पकड़ता था, एक करके सबको गिरा देता था। दौड़ करके उस गांव के आदमी हो मौलाना साहब बड़का जिन्नात लागल छे। जब गए हमको लेकर के 4 चक्का से, लंगड़ा आदमी हूं, हड्डी टूटी हुई है, चाड़ा काफी था। मैं जब गया अब मस्जिद में देखा उसको कि अल्लाहु अकबर, ये जिन्नात और इसके ऊपर में सवार, और ये मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आया है, लगता है कोई नेक जिन्नात है। बात समझ में आई? तो उस वक्त में इतनी मोटी लाठी लेके मैं चलता था, अब तो बगैर लाठी का अल्लाह का शुक्र चलता हूं। तो बड़ी मोटी लाठी जो बेंत होती है ना, वो मेरे साथ थी। वो लाठी लेके गया तो देखा उस नौजवान को, तो मेरी तरफ आंख उठा के देखा और यूं समझाया हमको कि तोरा सन के कत्ते मौलवी का हम भेज दिलिए, तू कत्ता लाया। हमने कहा कि लगता है ये मोटा जिन्नात है, समझा। हमने कहा कि देखो भाई, मैं जो कुछ भी पढ़ूंगा और जो कुछ भी करूंगा, तुम लोग भागोगे तो नहीं मस्जिद से? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने कहा इसके बाजू को पकड़ो और इधर पकड़ो। जब पकड़ा और बेत मैंने गिनना शुरू किया, कहा मौलाना साहब हम बिल्कुल भाग लिया, आप जिन्नात नहीं छिया, इंसान छिया। वो तो शराब पिए हुआ था, बहू बेटियों की गाली दे रहा था, कभी जिन्नात लगता है। तो इब्लीस लईन ने मूसा अलैहिस्सलाम को धोखा देने के लिए मूसा के रास्ते में बैठ गया।
वो जुब्बा कुब्बा पहन करके, वो पगड़ी बांध करके, आज के मज़ारों पे बाबा लोग जो होता है एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन वो पीर साहब होता है कि आपके पेट में क्या लड़का या लड़की है, पीर साहब बोल देगा। समझ रहे हैं बात को? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो आदमी बड़ा रो रहा है। गए मूसा अलैहिस्सलाम के भाई मैं तुमसे जानना चाहता हूं क्यों रो रहे हो? क्यों मूसा तुमने मुझको पहचाना? कहा भाई मैंने तुमको पहचाना नहीं। कहा अरे भाई कितने बड़े भोले भाले नबी हो। अरे मैं तो इब्लीस लईन हूं। कहा अच्छा बे शैतान मरदूद, तू मुझको दिखा रहा रो करके? कहा देखिए आज मैं तौबा करना चाहता हूं, अल्लाह से जाके कहिए, मेरी दरखास्त कीजिए अल्लाह से कि वो मेरी तौबा को अगर कबूल कर ले तो जो वो कहेंगे मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। ये ठग लिया मूसा कलीम को, भोले भाले को। मूसा अलैहिस्सलाम कुएं तूर पे जाके कहा है मेरे रब तू तो दिलों की बात गैब की बात जानता, वो फकीर आदमी मुझको क्या कहता है कि आज मैं तौबा करता हूं। इतना रोता है कि दाढ़ी भी भीग गई थी। हाँ अल्लाह ताला ने कहा है मूसा आप वाकई बहुत भोले भाले हैं। अरे वो तो ऐसा जिद्दी है, इतना बड़ा कमीन है कि सारे मुसलमानों का ईमान का चोर है। जो कुछ मैंने कहा था वहां भी इनकार कर दिया, आज भी कहूंगा तो इनकार कर जाएगा। कहे अल्लाह अब तो इतना ताइब है, इतना रोता है कि जरूर मान लेगा, कुछ कह तो दीजिए। कहा अच्छा जा मूसा कह देना। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा था 2 सजदा, आज वो कब्र में लेटे हुए हैं, आज 1 सजदा कर ले उसकी तौबा को मैं कबूल कर लूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम उल्टे पांव फौरन इब्लीस लईन के पास में आते हैं। तफसीर में लिखा है वो आदमी आंसू पोंछ करके और बैठ गया और पूछा कि मूसा क्या पैगाम लाए? कहा अच्छा जल्दी कर बे तेरी तौबा कबूल हो गई। अरे मूसा तो अरे इब्लीस तुम तो वो हो कि जब अल्लाह ताला ने तुझे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का 2 सजदा का हुक्म किया था, आज 1 ही सजदा उनकी कब्र पे कर ले, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल कर ले। जल्दी से उस पगड़ा को उजाड़ के फेंका, तस्बा को फेंका और सारे वो जो धोखे की चीज थी सबको फेंकने के बाद खड़ा हो गया इब्लीस लईन और उसने कहा ए मूसा मैं जो कुछ कह देता हूं वही करता हूं। जब एक मर्तबा मैंने कह दिया कि सजदा नहीं करूंगा तो खाक जाके उनकी कब्र पे सजदा करूंगा। आज उलमाए किराम और जमाती भाई हर कानों तक दावत इस्लामिया पहुंचाते पहुंचाते थक चुके हैं, पर ऐसा जिद्दी इब्लीसी भाई वो सुनता है पर अमल नहीं करता। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बात को खत्म करूंगा, आवाज काम नहीं कर रही है, अन्नासु कुल्लुहुम हालिकून, तमाम लोग हलाक और बर्बाद हो गए इल्लल आलिमून, आलिम के अलावा। अब बेचारा मौलवी साहब लोग सोचता होगा ओह बच गए, हम बर्बाद से बच गए, है ना? इसलिए कि हम मुंह जबानी आजान देते हैं ना, समझ रहे हैं? मुंह जबानी आजान, भाई हम सबको याद है आजान, सबको याद है, तकबीर आती है। आपके यहाँ पोता पोती और नवासा नवासी पैदा होता तो आपने कभी कलीमा में जाके उनके कान में कलीमा का आजान कलीमा कहा? मौली साहब भूल गए हो, ओहो भूल गए। हॉस्पिटल में बच्चा होता है, गांव में बच्चा होता है, फितरत इस्लामिया है कि दाएं कान में आवाज को अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और बाएं कान में तकबीर के कलिमात को। इससे देख लीजिए शायद 100 में 10 आदमी भी इस बात को अमल नहीं करता है। भाई करते हो है? अब शैतान नहीं घुसेगा उसके कान में तो क्या होगा? वैसे ही भूतवा लगेगा उसको। हाँ मैया को भी भूतवा लगेगा, बाबा को भी, अब बच्चा पैदा होने वाले को, इसलिए कि नियत और इरादा भी सही नहीं है। सब तकरीर आती है लेकिन शरीयत मुस्तफा की हिफाजत करने बात नहीं आती। और आज तो अजीब मामला हम बूढ़ों का। कारी तैयब साहब ने अपने मलफूजात में लिखा कि
कि मां से गुस्सा जाता नहीं और बीवी पे गुस्सा आता नहीं, है ना। माँ को बाप को तो हमारे साथ इतना मामला हमारा तुरंत तुरंत नाक पे गुस्सा होता है, लेकिन बीबी पूजा लोग, बीवी के पूजने वाला, बीवी का पुजारी, उसको बीवी पे गुस्सा नहीं आता। अरे याद रखो, ये जिंदगी का पहिया है। बीवी भी अच्छी हो, मर्द भी अच्छा हो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चलने वाला हो, तभी वो ईमान पे चलने वाला होगा। जब तक मुस्तफ़ा की सीरत जोई करने वाला नहीं होगा, उसकी सीरत पर चलने वाला नहीं होगा, उसका खात्मा ईमान पे नहीं होगा। बस अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारे उलमा सबकी बात बताएंगे, सारी बात बताएंगे। मैंने कहा हर चीज के लिए एक जान होती है और ईमान के लिए एक जान है, वो नमाज है। भाई हम सब नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, मरते मर तक करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। एक उस्ताद ने शागिर्द को पढ़ाते हुए सफ में कहा, बात आई उनके दिमाग में, अपने उस्ताद को खड़ा किया, कहा बाबू बताओ नमाज कौन नहीं पढ़ता। 3 बात मैं बोलता हूं, बात खत्म। उस्ताद ने शागिर्द से पूछा, ए बेटा तू बोल कि नमाज कौन नहीं पढ़ता। एक लड़का खड़ा हुआ और कहा, अपने शागिर्द साथियों को देखा, ऊंच नीच को देखा, उस्ताद की शक्ल को भी देखा और तुरंत कहा, हुजूर जो जानवर होता वो नमाज नहीं पढ़ता। बात समझ में आ रही है? उस बच्चे ने अपने उस्ताद के सामने ये बयान दिया कि हुजूर जो जानवर होता वो नमाज नहीं पढ़ता। उस्ताद मुस्कुराए, दूसरे शागिर्द की तरफ इशारा किया, तुम खड़ा हो जा। वो शागिर्द जब खड़ा हो गया, उससे पूछा कि बताओ नमाज कौन नहीं पढ़ता। दूसरा शागिर्द क्या जवाब देता है वो सुनिए। भाई सुन रहे हैं दिल जमी के साथ कि आने वाले स्टेज पर को देख रहे हैं, दिल के आईने को से देखिए। कल सुबह होते ही पता नहीं हम में से कौन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत मुस्तफ़ा वाली तकरीर और ये रात गवाह होगी। अगर हमने अच्छे इरादे अच्छी नीयत से सुना तो इबादत में शामिल है, अगर मर गए तो ईमान पे खात्मा होगा। तो दूसरे शागिर्द ने कहा कि इसने तो कहा कि जो जानवर होता वो नमाज नहीं पढ़ता, मैं क्या कहूं। सोचते सोचते उसने सोचा कि हुजूर जो मर जाता वो नमाज नहीं पढ़ता। भाई हम लोग जिंदा हैं या अभी मरे हुए हैं कि बचे हुए हैं? जिंदा हैं। समझ रहे हैं शागिर्द उस्ताद में क्या बात हो रही थी? कहा हुजूर मैं देखा बाप को, दादा को, नाना को, नानी के सारे रिश्ते को कि जब कब्रिस्तान में चले गए थे एको दिन जमात नहीं देखी, यानी जो मर जाता नमाज नहीं पढ़ता। और तीसरे शागिर्द की तरफ इशारा किया उस्ताद ने कि भाई तुम बोलो कि नमाज कौन नहीं पढ़ता। पहले ने कहा जानवर होता नमाज नहीं पढ़ता, दूसरे ने कहा जो मर जाता नमाज नहीं पढ़ता, तीसरे ने कहा, इधर देखा दाएं देखा, उस्ताद की शक्ल को देखा और साथियों को देखा, कहा इन दोनों ने तो 2 बात कही है। और उसने कहा कि हुजूर जो मुसलमान नहीं होता वो नमाज नहीं पढ़ता। भाई हम सब मुसलमान हैं कि ये इंशाअल्लाह मरते दम तक नमाज मेरी जिंदगी से नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह हाथ उठाने में कंजूसी किया, इंशाअल्लाह मरते दम तक हम सब नमाज पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। बस मैंने आपसे चंद बातें गोश गुजार की है। हमारे बीच हर दिल के नौजवानों के धड़कन डॉक्टर नसीम यानी हाफिज नसीम साहब भी तशरीफ लाए। मैंने एक निगाह से उनको देखा, कैसर राना साहब भी आए साथ में। इससे हमारे बहुत ही मुशफिक और बहुत ही करीब मौलाना रमजान साहब पे अब तक निगाह नहीं पड़ी है, सुना कि वो भी आ गए हैं।
इन तमाम के हवाला करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह पाक जिंदा रखा तो ईमान के ऊपर मैं ईमान जिंदाबाद, हम सब जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, हम सब जिंदाबाद। तो याद रखिए शिवनगर में आए हुए तमाम शोरका हजरात, ये हजरत शीस अलैहिस्सलाम को बदल करके संस्कृति नाम शिव रखा है, ये पैगंबर इस्लाम का नाम है। तो आपके नाम से इस गांव का नाम एक निस्बत है, शिव नगर कहिए या शीश नगर कहिए, लेकिन इस नगर को मदनी नगर कहिए, जो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक छोटा सा इदारा, छोटा सा चिराग जो हाफिज निजामुद्दीन सल्लल्लाहु ने जो जलाया है, इसकी रोशनी को अल्लाह पाक पूरे आलम के अंदर में फैला दे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में फैला दे। इस रोशनी से कब्रिस्तान के लेटने वालों पे फैज अता फरमाए। क्या भाई इस मदरसे को जिंदा रखेंगे इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ जब भी हमारे हाफिज जी जाए तो मुंह का ऐंठ नहीं लेंगे, सामने सुलूक से अखलाक से पेश आएंगे और इखलास से पैसा देंगे। तो बस उसी हदीस का तर्जमा करते हुए निकलता हूँ, अन्नासु कुल्लुहुम हालिकुन, तमाम लोग बर्बाद हो गए, आलिम नहीं। लेकिन कहा अन्ना अल आलिम कुल्लुहुम हालिकुन इल्लल मुखलिस अल आलिम आमिलून, क्या आलिम लोग भी बर्बाद हो गए सिवाय आमिल को। आलिम भी हो और आमिल भी हो, का आमिल भी बर्बाद हो गए सिवाय मुखलिस के। और फिर फरमाया अल मुखलिसून अला खतरी नजीम, के आमिल भी हो, आलिम भी हो, मुखलिस भी हो, फिर भी बड़ा खतरे के अंदर में है, जब तक कि उसको अल्लाह की रजामंदी उसमें ना हो। तो भाई हम सब इंशाअल्लाह अल्लाह की रजामंदी तलाश करेंगे। सबको एक ही काम करना है, जीना है और मरना है। रही बहस रंजो राहत की, ये तो वक्त का गुजर जाना है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।